आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे वॉरेन बफेट, दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर, अपनी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट किताब मानते हैं। बेंजामिन ग्राहम की द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, एक किताब जो पहली बार 1949 में छपी थी, लेकिन आज भी उतनी ही रेलेवेंट है जितनी 75 साल पहले थी। एक तबाही जिसने सब कुछ बदल दिया। हमारी कहानी शुरू होती है 1929 से, वो साल जब अमेरिकन स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, द ग्रेट क्रैश। एक ऐसी तबाही जिसने लाखों लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। सोचिए, 1920s का वो दौर, अमेरिका में प्रॉस्पेरिटी थी, इकोनॉमी बूम कर रही थी, स्टॉक मार्केट हर दिन नई ऊंचाइयों को छू रहा था। लोग अमीर बन रहे थे, ओवरनाइट मिलियनेयर्स, टैक्सी ड्राइवर्स, शू शाइन बॉयज, हाउसवाइफ्स, सब स्टॉक मार्केट में पैसे लगा रहे थे। लोगों ने अपनी लाइफ सेविंग्स लगा दी, कुछ ने अपने घर गिरवी रख दिए स्टॉक्स खरीदने के लिए, क्योंकि हर कोई अमीर बन रहा था। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, इतना स्ट्रांग था कि लोगों ने सोचना बंद कर दिया था। स्टॉक्स हमेशा ऊपर ही जाते हैं, ये नया एरा है, रूल्स बदल गए हैं। ये था उस टाइम का कॉमन सेंटिमेंट। और फिर अक्टूबर 1929 आया। 24 अक्टूबर को मार्केट क्रैश शुरू हुआ, ब्लैक थर्सडे। लोग पैनिक में अपने स्टॉक्स बेचने लगे, प्राइसेस गिरती गईं और गिरती गईं और गिरती गईं। अगले 3 सालों में स्टॉक मार्केट ने अपनी वैल्यू का 90% खो दिया। 90%। लोग जो मिलियनेयर्स थे वे रातों रात बैंकरप्ट हो गए। जिन्होंने अपनी लाइफ सेविंग्स लगाई थी वे सड़क पर आ गए। सुसाइड स्टोरीज छपने लगी न्यूज़पेपर्स में, फैमिलीज टूट गईं, लाइव्स बर्बाद हो गईं। ग्रेट डिप्रेशन शुरू हो गया, एक इकोनॉमिक कैटास्ट्रोफी जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। बेंजामिन ग्राहम, एक सर्वाइवर की कहानी। इसी क्रैश में बेंजामिन ग्राहम भी थे। वे एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन चुके थे। उनका फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा था, फ्यूचर ब्राइट लग रहा था। क्रैश ने उन्हें भी तबाह कर दिया। उनका फंड प्रैक्टिकली वाइप आउट हो गया। जो क्लाइंट्स ने उन पर ट्रस्ट किया था वे भी लॉसेस झेल रहे थे। ये ग्राहम के लिए सिर्फ फाइनेंशियल लॉस नहीं था, ये इमोशनल और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा था। लेकिन ग्राहम ने वो किया जो बहुत कम लोग करते हैं। उन्होंने खुद से पूछा, मैंने क्या गलत किया, मैं डिफरेंटली कैसे कर सकता था, क्या कोई बेटर अप्रोच है इन्वेस्टिंग का। अगले कई सालों में ग्राहम ने डीपली स्टडी किया। उन्होंने एनालाइज किया थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज को, समझने की कोशिश की कि किन कंपनीज ने क्रैश को सर्वाइव किया और क्यों, किन इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज ने काम किया और किन्होंने नहीं। और धीरे धीरे उन्होंने डेवलप किया एक फिलॉसफी, वैल्यू इन्वेस्टिंग, जो आज भी दुनिया की मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी मानी जाती है। मिस्टर मार्केट सबसे ब्रिलियंट एनालॉजी। ग्राहम ने इन्वेस्टिंग को समझाने के लिए एक ब्रिलियंट एनालॉजी दी, मिस्टर मार्केट। इमेजिन कीजिए कि आप एक बिजनेस के पार्टनर हैं। हर दिन आपका फेलो पार्टनर मिस्टर मार्केट आपके पास आता है और ऑफर करता है कि या तो वो आपका शेयर खरीद लेगा या अपना शेयर आपको बेच देगा। वो हर दिन एक प्राइस कोट करता है। अब मिस्टर मार्केट का मूड बहुत चेंजेबल है। कभी वो बहुत एंथुसियास्टिक होता है, बिजनेस का फ्यूचर गोल्डन लगता है उसे, तो वो बहुत हाई प्राइस ऑफर करता है। कभी वो डिप्रेस्ड होता है, एवरीथिंग लुक्स डूम एंड ग्लूम, तो वो बहुत लो प्राइस कोट करता है। ग्राहम कहते हैं यही है स्टॉक मार्केट। मिस्टर मार्केट हर दिन आपको प्राइसेस ऑफर कर रहा है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि मिस्टर मार्केट आपका मास्टर नहीं, आपका सर्वेंट है। आप डिसाइड करते हैं कि उसके ऑफर्स को एक्सेप्ट करना है या नहीं। अगर मिस्टर मार्केट अनरीजनेबली लो प्राइस ऑफर करता है और आपको लगता है कि बिजनेस एक्चुअली वैल्यूएबल है, तो आप खरीद सकते हैं। अगर वो अनरीजनेबली हाई प्राइस ऑफर करता है तो आप बेच सकते हैं। और अगर आपको उसकी प्राइसेस सेंसिबल नहीं लगती तो आप सिंपली इग्नोर कर सकते हैं। ये एनालॉजी ब्रिलियंट है क्योंकि ये फंडामेंटल डिफरेंस कैप्चर करती है इन्वेस्टिंग और स्पेकुलेशन में। स्पेकुलेटर मिस्टर मार्केट की हर मूव पर रिएक्ट करता है। इन्वेस्टर मिस्टर मार्केट को यूज करता है अपने एडवांटेज के लिए। इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेकुलेशन, द क्रिटिकल डिफरेंस। ग्राहम शुरू में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन करते हैं इन्वेस्टिंग और स्पेकुलेशन में। इन्वेस्टमेंट मीन्स थॉरो एनालिसिस करना, प्रिंसिपल की सेफ्टी इंश्योर करना और एडिक्वेट रिटर्न पाना। तीनों कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। अगर आप किसी स्टॉक को इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि ये नेक्स्ट मंथ ऊपर जाएगा, या क्योंकि आपके फ्रेंड ने कहा, या क्योंकि सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग है, ये स्पेकुलेशन है, इन्वेस्टमेंट नहीं। ये डिस्टिंक्शन सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन प्रैक्टिस में लाखों लोग इसे कंफ्यूज करते हैं। वे सोचते हैं कि वे इन्वेस्ट कर रहे हैं जबकि एक्चुअली में वे स्पेकुलेट कर रहे हैं।
1990s के लेट में .com बबल याद है? लोग इंटरनेट कंपनीज में पैसे लगा रहे थे जिनका कोई प्रॉफिट नहीं था, कभी कभी तो कोई रेवेन्यू भी नहीं था। वैल्यूएशंस स्काई हाई थी, लोग अमीर बन रहे थे। एक न्यू एरा है, लोग कहते थे पुराने रूल्स अप्लाई नहीं होते। साउंड फैमिलियर? 1920s जैसा ही। फिर 2001 में बबल बर्स्ट हुआ। कंपनीज जिनका मार्केट कैप बिलियंस में था वे वर्थलेस हो गईं। लाखों इन्वेस्टर्स ने अपनी लाइफ सेविंग्स खो दी। फिर 2008 आया, हाउसिंग बबल और फाइनेंशियल क्राइसिस। फिर से सेम स्टोरी। लोगों ने सोचा कि रियल एस्टेट प्राइसेस हमेशा बढ़ती हैं और फिर सब कुछ कोलैप्स हो गया। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ क्योंकि ह्यूमन नेचर नहीं बदलता। ग्रीड और फियर, ये दो इमोशंस हमेशा मार्केट्स को ड्राइव करते हैं। द डिफेंसिव इन्वेस्टर, अपने लिए स्ट्रैटेजी। ग्राहम बताते हैं कि इन्वेस्टर्स ब्रॉडली दो कैटेगरीज में आते हैं, डिफेंसिव और एंटरप्राइजिंग। डिफेंसिव इन्वेस्टर वो है जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स पर ज़्यादा टाइम और एफर्ट नहीं लगाना चाहता। उसकी प्राइमरी कंसर्न है सेफ्टी। वो अमीर बनने की रेस में नहीं है, वो सिंपली अपने पैसे को सेंसिबली ग्रो करना चाहता है और मेजर लॉसेस से बचना चाहता है। अगर आप एक टिपिकल मिडिल क्लास इंडियन हैं, आपकी जॉब है, फैमिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और आपके पास स्टॉक्स रिसर्च करने के लिए पूरा दिन नहीं है, तो आप प्रॉबेबली डिफेंसिव इन्वेस्टर हैं। और इसमें कुछ गलत नहीं, एक्चुअली ज़्यादातर लोगों को डिफेंसिव अप्रोच ही फॉलो करनी चाहिए। ग्राहम डिफेंसिव इन्वेस्टर्स के लिए एक सिंपल फॉर्मूला देते हैं। अपना पोर्टफोलियो डिवाइड करो स्टॉक्स और बॉन्ड्स में 50-50। जब स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर जाए तो कुछ स्टॉक्स बेचकर बॉन्ड्स खरीदो टू रीबैलेंस। जब मार्केट बहुत नीचे जाए तो कुछ बॉन्ड्स बेचकर स्टॉक्स खरीदो। स्टॉक्स के लिए डाइवर्सिफाई करो, कम से कम 10-30 डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करो। सिर्फ लार्ज एस्टैब्लिश्ड कंपनीज चूज करो जिनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो। यह अप्रोच बोरिंग लगता है, ये एक्साइटिंग नहीं है, आप इससे ओवरनाइट मिलियनेयर नहीं बनोगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह अप्रोच काम करती है। ये आपको मेजर मिस्टेक से बचाती है, ये आपको मार्केट की वॉलेटिलिटी के बीच पीस ऑफ माइंड देती है। द एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, एक्टिव अप्रोच। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर वो है जो रेडी है ज़्यादा टाइम और एफर्ट लगाने के लिए। वो रिसर्च करेगा, कंपनीज को एनालाइज करेगा, अपॉर्चुनिटीज ढूंढेगा। लेकिन ग्राहम वॉर्न करते हैं कि एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर बनना चैलेंजिंग है। आपको कई क्वालिटीज चाहिए, इंटेलिजेंस, पेशेंस, डिसिप्लिन और विलिंगनेस टू डू हार्ड वर्क। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको रियलिस्टिक होना होगा अपनी कैपेबिलिटीज के बारे में। बहुत से लोग सोचते हैं कि वो एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स हैं, लेकिन एक्चुअली वो सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंट स्पेक्युलेटर्स हैं। वॉरेन बफेट, जो खुद बेंजामिन ग्राहम के स्टूडेंट थे, ने एक बार कहा था कि ये गेम इंटेलिजेंस का नहीं है। 160 IQ वाला आदमी ज़रूरी नहीं कि 130 IQ वाले से बेटर इन्वेस्ट करेगा। जो चीज़ सच में मैटर करती है वो है टेम्परामेंट, एबिलिटी टू कंट्रोल करना अपने इमोशंस को। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, द सेंट्रल कॉन्सेप्ट। अगर पूरी किताब से एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना हो तो वो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये है वैल्यू इन्वेस्टिंग का कॉर्नरस्टोन। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब है कभी भी कोई चीज़ उसकी फेयर वैल्यू पर मत खरीदो, हमेशा उससे काफ़ी कम प्राइस पर खरीदो। ये डिफरेंस आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। एक एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने कैलकुलेट किया कि एक कंपनी की फेयर वैल्यू है 1000 रुपीज़ पर शेयर, लेकिन आप उसे 1000 पर नहीं खरीदेंगे। आप वेट करेंगे जब तक मार्केट में कोई पेसिमिज्म, पैनिक या जनरल सेलिंग ना हो और प्राइस गिरकर मान लीजिए 600 या 700 पर आ जाए। ये 30-40% डिस्काउंट आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। क्यों? क्योंकि आपकी कैलकुलेशंस गलत हो सकती हैं, फ्यूचर अनसर्टन है, कंपनी को अनफोर्सीन प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इकोनॉमी डाउन टर्न ले सकती है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको इन सब रिस्क से कुछ हद तक प्रोटेक्ट करता है। इमेजिन कीजिए कि आप एक ब्रिज बना रहे हैं। आप कैलकुलेट करते हैं कि ब्रिज को 10,000 kg का वेट हैंडल करना होगा। तो क्या आप ब्रिज को एग्जैक्टली 10,000 kg कैपेसिटी के लिए बनाओगे? नहीं, आप इसे 15,000 या 20,000 kg कैपेसिटी के लिए बनाओगे। ये एक्स्ट्रा कैपेसिटी आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। इन्वेस्टिंग में भी सेम प्रिंसिपल। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको प्रोटेक्शन देता है अपनी मिस्टेक से, बैड लक से और अनप्रेडिक्टेबल फ्यूचर से। द स्टोरी ऑफ अ केयरफुल इन्वेस्टर। एक इन्वेस्टर की कहानी सुनिए। 2007 में जब स्टॉक मार्केट बूम कर रहा था, हर कोई पैसे बना रहा था। उसके फ्रेंड्स, कॉलीग्स, रिलेटिव्स सब स्टॉक टिप्स शेयर कर रहे थे। ये स्टॉक डबल हो जाएगा, वो कंपनी अमेजिंग है, अब इन्वेस्ट करने का टाइम है।
लेकिन ये इन्वेस्टर जिसने ग्राहम की टीचिंग्स पढ़ी थी अनकंफर्टेबल था। उसने देखा कि वैल्यूएशंस बहुत हाई थे। कंपनीज जो बेयरली प्रॉफिटेबल थीं वे एस्ट्रोनॉमिकल प्राइसेस पर ट्रेड कर रही थीं। मिस्टर मार्केट बहुत यूफोरिक था। उसके फ्रेंड्स ने उसे बेवकूफ़ कहा, तुम अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर रहे हो। लेकिन उसने वेट किया, उसने अपना पेशेंस मेंटेन किया। 2008 आया, मार्केट क्रैश हुआ। जो स्टॉक्स ₹1000 के थे वे 200-300 पर आ गए। क्वालिटी कंपनीज जो ओवर प्राइस थीं सडनली अंडर प्राइस्ड हो गई। अब उस इन्वेस्टर ने खरीदा जब सब डरे हुए थे, जब नेगेटिविटी एवरीवेयर थी, जब मिस्टर मार्केट डिप्रेस था, तब उसने अपनी मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ इन्वेस्ट किया। अगले 5-7 सालों में उसका पोर्टफोलियो ब्रिलियंटली परफॉर्म किया। वही स्टॉक्स जो उसने 300 में खरीदे थे वे 1500-2000 हो गए। उसके फ्रेंड्स जो 2007 में उसे बेवकूफ़ कह रहे थे अब उससे एडवाइस मांग रहे थे। यही है इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग की पावर। ये ग्लैमरस नहीं है, ये एक्साइटिंग नहीं है, लेकिन ये काम करती है। वॉलेटिलिटी इज नॉट रिस्क। मॉडर्न फाइनेंस में एक पॉपुलर कॉन्सेप्ट है वॉलेटिलिटी को रिस्क मानना। एकेडमिक टाइप्स कहते हैं कि जितना ज़्यादा स्टॉक प्राइस फ्लक्चुएट करती है उतना ज़्यादा रिस्की वो स्टॉक है। ग्राहम फंडामेंटली इसे डिसएग्री करते हैं। वे कहते हैं वॉलेटिलिटी तो सिर्फ मिस्टर मार्केट के मूड स्विंग्स हैं। रियल रिस्क है परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल। एक कंपनी है जिसका स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, अच्छी मैनेजमेंट है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स हैं, उसका स्टॉक प्राइस कभी 500 है, कभी 600, कभी 400, ये है वॉलेटिलिटी। लेकिन अगर आप 400 में खरीदते हैं अच्छे मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ और कंपनी फंडामेंटली साउंड है तो ये रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं है, भले ही प्राइस डेली उछलती कूदती रहे। रिस्क तब होता है जब आप कोई ओवर प्राइस स्टॉक खरीदते हैं, या जब आप किसी पुअर क्वालिटी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, या जब आप बिना एनालिसिस के सिर्फ टिप्स पर इन्वेस्ट करते हैं। ग्राहम कहते हैं इन द शॉर्ट रन द मार्केट इज अ वोटिंग मशीन, बट इन द लॉन्ग रन इट इज अ वेइंग मशीन। मतलब शॉर्ट टर्म में स्टॉक प्राइसेस पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट की तरह चलती हैं, सेंटिमेंट, हाइप, फियर पर बेस्ड। लेकिन लॉन्ग टर्म में प्राइसेस इवेंचुअली रिफ्लेक्ट करती हैं एक्चुअल बिजनेस वैल्यू को। द इन्वेस्टर्स वर्स्ट एनिमी हिमसेल्फ। ग्राहम एम्फसाइज करते हैं कि इन्वेस्टर की सबसे बड़ी दुश्मन कौन है। मार्केट नहीं, इकोनॉमी नहीं, कंपनीज नहीं, खुद इन्वेस्टर अपनी सबसे बड़ी दुश्मन है। ह्यूमन साइकोलॉजी इन्वेस्टिंग के लिए नेचुरली सूटेड नहीं है। हमारी इंस्टिंक्ट्स जो हमें केवमैन डेज में सर्वाइव करने में हेल्प करती थी वही इन्वेस्टिंग में हमें हार्म करती हैं। जब हर कोई स्टॉक्स खरीद रहा होता है, प्राइसेस बढ़ रही होती हैं, यूफोरिया होता है, हमें फोमो होता है, हम भी खरीदना चाहते हैं। ये हर्ड मेंटालिटी है, सेफ्टी इन नंबर्स। लेकिन इन्वेस्टिंग में ये एग्जैक्टली गलत टाइम होता है खरीदने का। जब मार्केट क्रैश हो रही होती है, एवरीवन इज पैनिकिंग, नेगेटिविटी एवरीवेयर है, हमें डर लगता है, हम बेचना चाहते हैं या मार्केट से दूर रहना चाहते हैं। ये नेचुरल सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, डेंजर से भागो। लेकिन इन्वेस्टिंग में यही एग्जैक्टली बेस्ट टाइम होता है खरीदने का। वॉरेन बफेट ने इसे परफेक्टली समराइज किया, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। आसान लगता है सुनने में, लेकिन एक्चुअली करना इनक्रेडिबली डिफिकल्ट, क्योंकि ये रिक्वायर्स जाना अगेंस्ट योर नेचुरल इंस्टिंक्ट्स के। द टेल ऑफ टू इन्वेस्टर्स एक फैसिनेटिंग स्टडी थी जो एनालाइज करती थी इन्वेस्टर बिहेवियर को। रिसर्चर्स ने ट्रैक किया थाउजेंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स को कई सालों तक। उन्होंने पाया कि म्यूचुअल फंड्स ने एवरेज में डिसेंट रिटर्न्स दिए थे, मान लीजिए 12% एनुअली, लेकिन एवरेज इन्वेस्टर ने उन्हीं फंड्स में इन्वेस्ट करके सिर्फ 4-5% कमाया था। कैसे? क्योंकि इन्वेस्टर्स गलत टाइम पर एंटर और एग्जिट कर रहे थे। जब फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा होता था और प्राइस हाई होती थी तब वे इन्वेस्ट करते थे। जब फंड थोड़ा डाउन होता था वे डर कर बेच देते थे। फिर जब फंड फिर से ऊपर जाता था वे फिर से खरीदते थे हायर प्राइस पर। ये साइकिल रिपीट होती रहती थी। रिजल्ट, फंड ने पैसे कमाए लेकिन इन्वेस्टर ने नहीं, क्योंकि इन्वेस्टर अपने इमोशंस का स्लेव था। कॉन्ट्रास्ट में कुछ इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने सिंपली इन्वेस्ट किया, होल्ड किया और मार्केट की डेली मूवमेंट्स को इग्नोर किया। उन्होंने बहुत बेहतर रिटर्न्स पाए। डिसिप्लिन और पेशेंस, ये है इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग की कीज, लेकिन ये सबसे रेयर क्वालिटीज हैं इन्वेस्टर्स में। अंडरस्टैंडिंग बिजनेस वैल्यू। ग्राहम एम्फसाइज करते हैं कि स्टॉक खरीदना मतलब है बिजनेस का हिस्सा खरीदना, लेकिन ज्यादातर लोग स्टॉक्स को सिर्फ टिकर सिंबल्स की तरह देखते हैं जो ऊपर नीचे होते रहते हैं। जब आप कोई स्टॉक खरीदते हैं तो सोचिए
क्या मैं इस पूरे बिजनेस को खरीदने में कंफर्टेबल होता अगर मार्केट बंद हो जाता अगले 10 सालों के लिए? अगर आंसर हाँ है तो गो हेड, अगर नहीं तो मत खरीदो। ये अप्रोच फंडामेंटल एनालिसिस की बेसिस है। आप देखते हैं कंपनी क्या करती है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, क्या कंपनी प्रॉफिटेबल है कंसिस्टेंटली, कंपनी पर कितना डेट है, मैनेजमेंट कैसी है, ऑनेस्ट है, केपेबल है, कंपनी की कंपेटिटिव पोजीशन कैसी है इंडस्ट्री में, कंपनी की अर्निंग्स और एसेट्स की वैल्यू क्या है। ये बोरिंग काम है, ये ग्लैमरस नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ना, नंबर्स क्रंच करना, ये मेहनत का काम है, लेकिन यही है इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग। कॉन्ट्रास्ट में स्पेक्यूलेशन क्या है? माई फ्रेंड टोल्ड मी, आई हर्ड ऑन टीवी, दिस स्टॉक इज हॉट, एवरीवन इज बाइंग इट। कोई एनालिसिस नहीं, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं, सिर्फ होप और हाइप। द .com बबल, हिस्ट्री रिपीटिंग। 1990s के लेट में एक फैसिनेटिंग और ट्रैजिक एपिसोड हुआ, .com बबल। इंटरनेट आया, कंपनीज बन रही थी नए बिजनेस मॉडल्स के साथ, और स्टॉक मार्केट ने कलेक्टिवली डिसाइड किया कि दीज कंपनीज बहुत वैल्यूएबल हैं। कंपनीज जिनका कोई प्रॉफिट नहीं था, एक्चुअली मैनी हैड नो रेवेन्यू भी, वे बिलियंस ऑफ डॉलर्स के वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही थीं। कैसे? क्योंकि दिस इज न्यू इकोनॉमी, ट्रेडिशनल वैल्यूएशन मेट्रिक्स अप्लाई नहीं होते। Pets.com, एक कंपनी जो ऑनलाइन पेट सप्लाईज बेचती थी, रेवेन्यू था मिनिमल, लॉसेस थे मैसिव, लेकिन आईपीओ के टाइम कंपनी का वैल्यूएशन था $300 मिलियन। कंपनी फेल हो गई 268 डेज बाद आईपीओ के। शेयर होल्डर्स ने सब कुछ खो दिया। और Pets.com अकेली नहीं थी, हंड्रेड्स ऐसी कंपनीज थीं। वेबवैन, कॉस्मो, ई टॉयज, लिस्ट एंडलेस थी। लोग जिन्होंने ग्राहम के प्रिंसिपल्स को इग्नोर किया, जिन्होंने सोचा दिस टाइम इज डिफरेंट, जिन्होंने स्पेक्यूलेशन को इन्वेस्टमेंट समझा, उन्होंने भारी कीमत चुकाई। लेकिन जिन्होंने पेशेंस रखी, जिन्होंने वैल्यूएशंस को सेंसिबली एनालाइज किया, जिन्होंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिमांड की, वे बच गए। और फिर 2001-2002 में जब वैल्यूएशंस क्रैश हुए, तब उन्होंने क्वालिटी कंपनीज खरीदी रीजनेबल प्राइसेस पर। The 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, अनदर लेसन। 2008 फिर से सेम स्टोरी रिपीट हुई, अलग कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन सेम अंडरलाइंग साइकोलॉजी। रियल एस्टेट प्राइसेस स्काई हाई थीं, बैंक्स इररिस्पॉन्सिबली लेंड कर रहे थे, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बनाई जा रही थीं जो बैरली कोई समझता था। एवरीवन वाज मेकिंग मनी। रियल एस्टेट प्राइसेस नेवर गो डाउन, लोग कहते थे। साउंड फैमिलियर? ग्रेहम अगर 2008 में अलाइव होते तो वे कहते, ये 1929 जैसा ही है, ये 2000 जैसा ही है, ह्यूमन नेचर नहीं बदलता। और जब क्रैश आया तो बहुत ही सॉलिड क्वालिटी कंपनीज की स्टॉक्स भी क्रैश हो गईं, क्योंकि पैनिक में लोग इनडिस्क्रिमिनेटली सब कुछ बेच रहे थे। वॉरेन बफेट, ग्रेहम का मोस्ट फेमस स्टूडेंट, ने क्या किया? उन्होंने इन्वेस्ट किया, बिलियंस इन्वेस्ट किए, क्योंकि उन्होंने देखा अपॉर्चुनिटीज, क्वालिटी बिजनेसेस अवेलेबल थे ह्यूज मार्जिन्स ऑफ सेफ्टी के साथ। और अगले सालों में वे इन्वेस्टमेंट्स ब्रिलियंटली परफॉर्म किए, क्योंकि बफेट ने ग्रेहम का सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन सीखा था, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। द इम्पॉर्टेंस ऑफ डिविडेंड्स। ग्रेहम सिग्निफिकेंट एम्फेसिस देते हैं डिविडेंड्स पर। आजकल बहुत से ग्रोथ इन्वेस्टर्स कहते हैं कि डिविडेंड्स मैटर नहीं करती, लेकिन ग्रेहम अलग सोचते थे। डिविडेंड्स कैश हैं, रियल टेंजिबल रिटर्न्स। जब एक कंपनी आपको डिविडेंड देती है, वो कह रही है हमारा बिजनेस एक्चुअली प्रॉफिटेबल है और हम आपको ओनरशिप में हिस्सा दे रहे हैं। कंपनीज जो कंसिस्टेंटली डिविडेंड्स देती हैं और उन्हें बढ़ाती रहती हैं, वे जनरली अच्छी मैनेज्ड होती हैं और फाइनेंशियली स्टेबल होती हैं। प्लस डिविडेंड्स आपको फोर्स करती हैं डिसिप्लिन रहने के लिए। अगर कंपनी प्रॉफिट्स नहीं बना रही तो डिविडेंड्स काटने पड़ते हैं, ये क्लियर सिग्नल है। कॉन्ट्रास्ट में कंपनीज जो सिर्फ वील री-इन्वेस्ट प्रॉफिट्स फॉर ग्रोथ कहती रहती हैं, समटाइम्स वे एक्चुअली प्रॉफिट्स बना ही नहीं रही या इनएफिशिएंटली कैपिटल यूज कर रही हैं। ग्रेहम कहते हैं कि डिफेंसिव इन्वेस्टर को फोकस करना चाहिए डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स पर, ये एक सेफ्टी फैक्टर है। पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग, द डिसिप्लिन। ग्रेहम रेकमेंड करते हैं रेगुलर पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। ये एक सिंपल लेकिन पावरफुल टेक्निक है।
मान लीजिए आपने 50% स्टॉक्स और 50% बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया। मार्केट बुल रन में स्टॉक्स बढ़कर आपके पोर्टफोलियो का 70% हो गए। अब आप ओवर एक्सपोज्ड हैं स्टॉक्स में, ज़्यादा रिस्क। रीबैलेंसिंग मीन्स कुछ स्टॉक्स बेचो, बॉन्ड्स खरीदो, बैक टू 50-50। मार्केट क्रैश में ऑपोजिट, स्टॉक्स गिरकर 30% हो गए, रीबैलेंस करो, कुछ बॉन्ड्स बेचकर स्टॉक्स खरीदो। ये अप्रोच ऑटोमेटिकली इन्फोर्स करती है बाय लो सेल हाई की डिसिप्लिन। जब एवरीवन यूफोरिक है और आप रीबैलेंस कर रहे हैं तो आप बेच रहे हैं। जब एवरीवन पैनिकिंग है और आप रीबैलेंस कर रहे हैं तो आप खरीद रहे हैं। ये मैकेनिकल रूल आपको बचाती है अपने इमोशंस से। आपको डिसाइड नहीं करना है कि अब मार्केट टॉप पर है या बॉटम पर, आप सिंपली अपने प्री डिटर्मिन्ड रूल फॉलो करते हैं। द डेंजर ऑफ मार्केट टाइमिंग। बहुत से लोग सोचते हैं कि वे मार्केट टाइम कर सकते हैं, कब एंटर करना है और कब एग्जिट करना है परफेक्टली टाइम कर सकते हैं। ग्रेहम बहुत क्लियर हैं, मार्केट टाइमिंग रिलायबली करना इम्पॉसिबल है। इवन प्रोफेशनल्स रेगुलरली इसमें फेल होते हैं। रिसर्च आफ्टर रिसर्च ने दिखाया है कि लोग जो मार्केट टाइमिंग ट्राई करते हैं वे अंडर परफॉर्म करते हैं उन लोगों से जो सिंपली इन्वेस्ट करके होल्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट की मूवमेंट्स अनप्रिडिक्टेबल हैं शॉर्ट टर्म में, और जब आप फ्रीक्वेंटली इन एंड आउट होते रहते हैं तो आप फीस भी ज़्यादा देते हैं, टैक्सेस भी ज़्यादा, और ऑफन आप बेस्ट डेज मिस कर देते हैं। स्टडीज़ बताती हैं कि अगर आप 1990 से 2020 तक S&P 500 में इन्वेस्टेड रहे, आपका रिटर्न था अप्रॉक्सीमेटली 10% एनुअली। लेकिन अगर आप बेस्ट 10 डेज मिस कर गए क्योंकि आप मार्केट से बाहर थे, आपका रिटर्न गिरकर 6% हो जाता। बेस्ट 20 डेज मिस करो तो 4%, बेस्ट 30 डेज मिस करो ऑलमोस्ट 0। और वो बेस्ट डेज अक्सर वर्स्ट डेज के तुरंत बाद आते हैं। जब सबसे ज़्यादा पेसिमिज्म होती है, अगले दिन ह्यूज बाउंसेस आ सकते हैं। अगर आप बाहर हैं, आप मिस कर देते हैं। ग्रेहम का सॉल्यूशन, डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट, स्टे इन्वेस्टेड, यूज रीबैलेंसिंग फॉर डिसिप्लिन, फोकस ऑन बिजनेस फंडामेंटल्स, नॉट मार्केट प्रिडिक्शंस। अंडरस्टैंडिंग इन्फ्लेशन, द साइलेंट थीफ। ग्रेहम वॉर्न करते हैं इन्फ्लेशन के खतरे के बारे में। इन्फ्लेशन एक साइलेंट थीफ है जो आपकी परचेसिंग पावर स्टील करता है। अगर इन्फ्लेशन 6% है और आपका इन्वेस्टमेंट 7% रिटर्न दे रहा है, तो आपका रियल रिटर्न सिर्फ 1% है। और अगर आप कैश में बैठे हैं या वेरी लो रिटर्न इंस्ट्रूमेंट्स में, तो एक्चुअली आप हर साल पैसे खो रहे हैं रियल टर्म्स में। यही रीज़न है कि स्टॉक्स लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए इंपॉर्टेंट हैं। क्वालिटी बिजनेसेस जनरली इन्फ्लेशन को हैंडल कर सकती हैं। वे अपनी प्राइसेस बढ़ा सकती हैं, कॉस्ट्स को पास कर सकती हैं कस्टमर्स को। लेकिन बॉन्ड्स और फिक्स्ड डिपॉजिट्स, उनका रिटर्न फिक्स्ड है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है, आपकी रियल रिटर्न्स घट जाती हैं। ग्रेहम रेकमेंड करते हैं कि इवन डिफेंसिव इन्वेस्टर्स को स्टॉक्स में एक्सपोजर रखना चाहिए, मिनिमम 25% इन्फ्लेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए। एक रिटायर्ड पर्सन की कहानी सुनिएगा। 1990 में उसने अपनी रिटायरमेंट कॉर्पस पूरी फिक्स्ड डिपॉजिट्स में रख दी, सेफ ऑप्शन। उस टाइम FD रेट 10% था, लगा कि बहुत अच्छा है। लेकिन इन्फ्लेशन भी 8-9% थी, तो रियल रिटर्न सिर्फ 1-2%। और 30 साल बाद 2020 में उसकी परचेजिंग पावर बहुत कम हो गई थी। जो अमाउंट उसे सफिशिएंट लगता था रिटायरमेंट के लिए, वो बेयरली एडिक्वेट था। कॉन्ट्रास्ट में उसका फ्रेंड, जिसने 50% स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था, क्वालिटी डिविडेंड पेइंग कंपनीज में, उसका कॉर्पस इन्फ्लेशन को बीट करके ग्रो हुआ था। वॉलेटिलिटी थी, हाँ, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिजल्ट बहुत बेटर था। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू। ग्रेहम की फिलॉसफी का हार्ट है इंट्रिंसिक वैल्यू का कॉन्सेप्ट। हर कंपनी की एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, वो एक्चुअल वर्थ जो बिजनेस की अर्निंग पावर, एसेट्स, ग्रोथ पोटेंशियल, इंडस्ट्री पोजीशन और कंपेटिटिव एडवांटेजेस पर बेस्ड होती है। ये इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करना एक आर्ट और साइंस दोनों है। आपको देखना होता है कंपनी की अर्निंग्स, करंट और प्रोजेक्टेड, एसेट्स, बुक वैल्यू, रिप्लेसमेंट वैल्यू, ग्रोथ रेट, रियलिस्टिक, सस्टेनेबल ग्रोथ, इंडस्ट्री पोजीशन और कंपेटिटिव एडवांटेजेस, मैनेजमेंट क्वालिटी। ग्रेहम डिटेल्ड मेथड्स देते हैं वैल्यूएशन के लिए, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियोज, प्राइस टू बुक रेशियोज, डिविडेंड यील्ड्स, डेट टू इक्विटी रेशियोज। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंट्रिंसिक वैल्यू वो नहीं है जो मार्केट प्राइस कह रहा है।
मार्केट प्राइस और इंट्रिंसिक वैल्यू अक्सर बहुत डिफरेंट होते हैं। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का काम है आइडेंटिफाई करना उन अपॉर्चुनिटीज़ को जहां मार्केट प्राइस सिग्निफिकेंटली कम है इंट्रिंसिक वैल्यू से। यही है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। द स्टोरी ऑफ वॉरेन बफेट, ग्रेहम्स ग्रेटेस्ट स्टूडेंट। ग्रेहम के स्टूडेंट्स में सबसे फेमस है वॉरेन बफेट। बफेट ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ग्रेहम की क्लास ली थी और बाद में ग्रेहम की फर्म में काम भी किया। यंग बफेट ने ग्रेहम की हर बात को स्पॉन्ज की तरह अब्जॉर्ब किया। वैल्यू इन्वेस्टिंग का फिलॉसफी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का इंपॉर्टेंस, मिस्टर मार्केट का एनालॉजी, सब कुछ। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि बफेट ने ग्रेहम की टीचिंग्स को इवॉल्व भी किया। ग्रेहम फोकस करते थे सिगार बट स्टॉक्स पर, चीप ट्रबल्ड कंपनीज जो ऑलमोस्ट वर्थलेस लगती थी लेकिन थोड़ी वैल्यू बची थी। एक और पफ बाकी है, ग्रेहम कहते थे। बफेट ने रियलाइज किया समटाइम्स बेटर है पे करना फेयर प्राइस फॉर अ ग्रेट कंपनी रादर देन अ ग्रेट प्राइस फॉर अ फेयर कंपनी। कोका कोला में बफेट का इन्वेस्टमेंट परफेक्ट एग्जाम्पल है। 1988 में बफेट ने कोका कोला में $1 बिलियन इन्वेस्ट किया। कुछ लोगों ने कहा ये तो ग्रेहम की टीचिंग्स के अगेंस्ट है, कोका कोला एक्सपेंसिव है। लेकिन बफेट ने देखा कोका कोला एक फिनोमिनल बिजनेस है, ग्लोबल ब्रांड है, हाई मार्जिन्स हैं, कंसिस्टेंट ग्रोथ है, इकोनॉमिक मोट है, कोई इजीली compete नहीं कर सकता, अच्छी मैनेजमेंट है। आज वो इन्वेस्टमेंट वर्थ है टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स, प्लस डिविडेंड्स जो हर साल आती रहती हैं। बफेट ने कहा इट्स फार बेटर टू बाय अ वंडरफुल कंपनी एट अ फेयर प्राइस देन अ फेयर कंपनी एट अ वंडरफुल प्राइस। ये ग्रेहम की बेसिक फिलॉसफी का एवोल्यूशन था। द लेसन ऑफ पेशेंस। शायद ग्रेहम की सबसे इंपॉर्टेंट टीचिंग है पेशेंस। इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। मार्केट हर दिन आपको टेम्प्ट करता है, ये स्टॉक बढ़ रहा है अभी खरीद लो, वो स्टॉक गिर रहा है भाग जाओ। लेकिन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इन नॉइजेस को इग्नोर करता है। पेशेंस मीन्स वेट करना राइट प्राइस के लिए, भले ही कितना भी टाइम लगे। होल्ड करना अपने इन्वेस्टमेंट्स को शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी के बावजूद। रेजिस्ट करना टेम्पटेशन को जंप करने की लेटेस्ट हॉट स्टॉक में। एक्सेप्ट करना कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन टाइम लेता है। एक इन्वेस्टर की डायरी एंट्री पढ़ी थी मैंने। 2009 में उसने लिखा था मार्केट क्रैश के बाद फाइनली कुछ क्वालिटी स्टॉक्स रीजनेबल प्राइसेस पर मिल रहे हैं। मैंने टुडे इन्फोसिस और HDFC बैंक खरीदे। लोग कह रहे हैं मैं पागल हूं, मार्केट और गिरेगी, इकोनॉमी डूब रही है, लेकिन मुझे इंट्रिंसिक वैल्यू दिख रही है, अब पेशेंस से वेट करूंगा। 10 साल बाद 2019 में उसी डायरी में वो स्टॉक्स जो मैंने 2009 में खरीदे थे आज 10x हो गए हैं, प्लस डिविडेंड जो इन सालों में मिली हैं। पेशेंस ने काम किया, ग्रेहम सही थे। डाइवर्सिफिकेशन बट नॉट टू मच। ग्रेहम एडवोकेट करते हैं द रोल ऑफ द फाइनेंशियल एडवाइजर। ग्राहम एक्सटेंसिवली डिस्कस करते हैं फाइनेंशियल एडवाइजर्स की रोल को। उनका टाइम 1940s टू 1970s में एडवाइजर्स का लैंडस्केप अलग था, लेकिन प्रिंसिपल्स सेम हैं। ग्राहम वार्न करते हैं बहुत से एडवाइजर्स एक्चुअली सेल्स पीपल हैं। उनका इंसेंटिव है कि आप ज़्यादा ट्रेडिंग करो, ज़्यादा प्रोडक्ट्स खरीदो, क्योंकि उन्हें कमीशंस मिलते हैं। ट्रू एडवाइजर वो है जो ट्रांसपेरेंट फी स्ट्रक्चर रखता है, आइडियली फ्लैट फी, नॉट कमीशन बेस्ड। आपके बेस्ट इंटरेस्ट में काम करता है, अपने नहीं। ऑनेस्ट है लिमिटेशंस के बारे में, कोई गारंटीड रिटर्न्स का प्रॉमिस नहीं। पेशेंट अप्रोच रेकमेंड करता है, फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग नहीं। एजुकेट करता है, आपको ब्लाइंडली फॉलो करने को नहीं कहता। ग्राहम कहते हैं अगर आप डिफेंसिव इन्वेस्टर हैं और एडवाइजर हायर करना चाहते हैं तो केयरफुली चूज करो और फिर भी बेसिक प्रिंसिपल्स खुद समझो, ब्लाइंडली किसी पर डिपेंड मत करो। अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ग्रेहम एम्फसाइज करते हैं कि हर इन्वेस्टर को बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस आनी चाहिए। आपको एक्सपर्ट अकाउंटेंट बनने की जरूरत नहीं, लेकिन फंडामेंटल समझने चाहिए। बैलेंस शीट, कंपनी के पास क्या एसेट्स हैं, कितना डेट है, नेटवर्थ क्या है। इनकम स्टेटमेंट, कंपनी कितना अर्न कर रही है, एक्सपेंसेस कितनी है, नेट प्रॉफिट क्या है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक्चुअली कैश कितना जनरेट हो रहा है। समटाइम्स कंपनीज प्रॉफिटेबल दिखती हैं पेपर पर, लेकिन कैश जनरेशन पुअर होता है। ये स्टेटमेंट्स पढ़कर आप समझ सकते हैं कि कंपनी फाइनेंशियली हेल्दी है या नहीं। कुछ रेड फ्लैग्स जो भय हम आइडेंटिफाई करते हैं। कंसिस्टेंटली बढ़ता हुआ डेट,
डिक्लाइनिंग प्रॉफिट मार्जिन्स, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस जो क्वेश्चनेबल लगें, मैनेजमेंट जो शेयर होल्डर्स को मिसलीड करे। एनरॉन स्कैंडल याद है? 2000s की स्टार्टिंग में एनरॉन एक डार्लिंग कंपनी थी स्टॉक मार्केट की, लेकिन कुछ केयरफुल एनालिस्ट्स जिन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डीपली एनालाइज की, उन्हें कुछ इरेगुलरिटीज दिखी, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, ऑफ बैलेंस शीट एंटिटीज, नंबर्स जो एडअप नहीं हो रहे थे। जिन इन्वेस्टर्स ने ये रेड फ्लैग्स देखे और अवॉइड किया एनरॉन को, वे बच गए। जिन्होंने ब्लाइंडली हाइप फॉलो किया, उन्होंने सब कुछ खो दिया। द डेंजर ऑफ लेवरेज। ग्रेहम रिपीटेडली वॉर्न करते हैं लेवरेज के डेंजर्स के बारे में, यानी बोरोड मनी से इन्वेस्ट करना। लेवरेज एक डबल एज्ड सॉर्ड है। अगर थिंग्स अच्छा जाता है, आपका रिटर्न मैग्नीफाई होता है, लेकिन अगर थिंग्स गलत जाता है, आपका लॉस भी मैग्नीफाई होता है। 2008 क्राइसिस का एक मेजर कॉज था एक्सेसिव लेवरेज। बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस, इंडिविजुअल्स सब बोरोड मनी पर लिविंग कर रहे थे। जब क्रैश आया, ये लेवरेज सबको डिस्ट्रॉय कर गया। ग्रेहम का एडवाइस, डिफेंसिव इन्वेस्टर को लेवरेज यूज नहीं करना चाहिए। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर बहुत केयरफुली और लिमिटेड लेवरेज यूज कर सकता है, लेकिन बहुत कॉशियसली। एक यंग इन्वेस्टर की ट्रैजिक स्टोरी सुनी थी। उसने मार्जिन ट्रेडिंग की, ब्रोकर से उधार लेकर स्टॉक्स खरीदे। इनिशियली मार्केट उसके फेवर में गया, उसने अच्छा रिटर्न बनाया, उसे लगा कि उसने सिस्टम बीट कर दिया। फिर मार्केट टर्न्ड, स्टॉक्स गिरने लगे, मार्जिन कॉल्स आने लगे, उसे फोर्स किया गया स्टॉक्स बेचने के लिए लॉस में। उसकी कैपिटल वाइप आउट हो गई, प्लस उस पर डेट बाकी रह गया। अगर उसने सिंपल कैश इन्वेस्टमेंट की होती, वर्स्ट केस वो पोर्टफोलियो वैल्यू गिरती, लेकिन वो वेट कर सकता था रिकवरी के लिए। लेकिन लेवरेज ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। द इम्पॉर्टेंस ऑफ लॉन्ग टर्म थिंकिंग। ग्रेहम की फिलॉसफी पूरी तरह लॉन्ग टर्म थिंकिंग पर बेस्ड है। वॉल स्ट्रीट शॉर्ट टर्म फोकस्ड है, क्वार्टरली रिजल्ट्स, डेली प्राइस मूवमेंट्स, लेकिन रियल वेल्थ लॉन्ग टर्म में बनती है। कंपनी जो जेन्युइनली अच्छा बिजनेस है, वो 1-2 क्वार्टर्स में अपना ट्रू पोटेंशियल नहीं दिखाती, लेकिन 5, 10, 15 साल में कंपाउंड करना शुरू होता है। आइंस्टाइन ने कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ही हु अंडरस्टैंड्स इट अर्न्स इट, ही हु डजंट पेज इट। एक सिंपल कैलकुलेशन देखिए, अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, 8% रिटर्न एट 10 ईयर्स में लगभग 2.16 लाख, 20 ईयर्स में 4.66 लाख, 30 ईयर्स में लगभग 10 लाख रुपीस। 12% रिटर्न एट 10 ईयर्स में 3.11 लाख, 20 ईयर्स में 9.65 लाख, 30 ईयर्स में लगभग 30 लाख रुपीस। डिफरेंस ड्रामेटिकली बढ़ता जाता है टाइम के साथ। यही है कंपाउंडिंग की मैजिक। लेकिन ये मैजिक तभी काम करती है जब आप पेशेंट हैं, जब आप लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं, जब आप फ्रीक्वेंट बाइंग सेलिंग नहीं करते। साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टिंग, द रियल चैलेंज। टेक्निकल नॉलेज, फाइनेंशियल रेशियोज, वैल्यूएशन मेथड्स, अकाउंटिंग, ये सब इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ग्रेहम कहते हैं कि असली चैलेंज साइकोलॉजिकल है। मार्केट की एक्सट्रीम मूवमेंट्स के बीच काम रहना, यूफोरिया में ओवर एंथुजियास्टिक ना होना, पैनिक में डिसीजंस ना लेना, ये सबसे मुश्किल है। ग्रेहम कहते हैं कि इन्वेस्टर में 3 क्वालिटीज होनी चाहिए। एडिक्वेट इंटेलिजेंस, आपको जीनियस होने की जरूरत नहीं, लेकिन बेसिक एनालिटिकल थिंकिंग आनी चाहिए। साउंड प्रिंसिपल्स, सही फ्रेमवर्क, सही फिलॉसफी जिस पर आप काम करते हैं। फर्मनेस ऑफ कैरेक्टर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अपने प्रिंसिपल्स पर टिके रहने का करेज, भले ही हर कोई आपको गलत कह रहा हो। इमोशंस को कंट्रोल करने की एबिलिटी। बफेट ने कहा था कि सक्सेस इन इन्वेस्टिंग डजंट कोरिलेट विद IQ. Once you have ordinary intelligence, what you need is the temperament to control the urges that get other people into trouble. Knowing what you don't know. ग्रेहम एम्फसाइज करते हैं इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी को, जानना कि आप क्या नहीं जानते। बहुत से इन्वेस्टर्स की बिगेस्ट मिस्टेक है ओवर कॉन्फिडेंस। उन्हें लगता है कि वे मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कि वे नेक्स्ट बिग थिंग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कि वे स्पेशल हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि फ्यूचर अनसर्टेन है। कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा। इवन एक्सपर्ट्स कंसिस्टेंटली गलत होते हैं प्रिडिक्शंस में। ग्रेहम का अप्रोच, एक्सेप्ट अनसर्टेनिटी, डोंट ट्राई टू प्रिडिक्ट, इंस्टेड प्रिपेयर। अपना पोर्टफोलियो इस तरह बिल्ड करो कि आप डिफरेंट सिनारियोज में सर्वाइव कर सकें। नसीम तलीक, जो ब्लैक स्वान के ऑथर हैं, उन्होंने अच्छा कहा, द प्रॉब्लम विद एक्सपर्ट्स इज दैट दे डू नॉट नो व्हाट दे डू नॉट नो। ग्रेहम यही टीच करते हैं, हम्बल रहो, एडमिट करो लिमिटेशंस को, और उन लिमिटेशंस के भीतर काम करो इंटेलिजेंटली। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। ऑल्दो ग्रेहम अमेरिकन मार्केट्स के कॉन्टेक्स्ट में लिख रहे थे, उनकी प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं, इंक्लूडिंग भारत में। इंडियन मार्केट भी सेम साइकिल्स देखती है,
यूफोरिया, पैनिक, रैशनैलिटी, इररैशनैलिटी, सेम ह्यूमन साइकोलॉजी काम करती है। 2000 के मिड में इंडियन मार्केट में ह्यूज बुल रन था, हर कोई करोड़पति बन रहा था, रियल एस्टेट, स्टॉक्स, एवरीथिंग वाज बूमिंग, इंडिया शाइनिंग था। 2008 क्रैश ने सबको रियलिटी में ला दिया, लेकिन फिर से 2010-15 रिकवरी, फिर से 2020 में कोविड क्रैश, फिर से मैसिव रिकवरी। हर साइकिल में जिन इन्वेस्टर्स ने ग्रेहम के प्रिंसिपल्स फॉलो किए, पेशेंस, डिसिप्लिन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, वो सक्सेसफुल रहे। जिन्होंने स्पेक्यूलेशन की, टाइमिंग ट्राई की, हाइप फॉलो किया, उन्होंने लॉसेस सफ़र किए। इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए कुछ स्पेसिफिक कंसिडरेशंस। इन्फ्लेशन, भारत में इन्फ्लेशन हिस्टोरिकली हायर रहा है, इसलिए इक्विटी एक्सपोजर और भी इंपॉर्टेंट है। टैक्सेस, टैक्स इम्प्लीकेशन समझो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, डिविडेंड टैक्सेशन। रुपी डेप्रिसिएशन, डॉलर के अगेंस्ट रुपी की डेप्रिसिएशन को कंसिडर करो लॉन्ग टर्म प्लानिंग में। रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, सेबी रेगुलेशंस, कंपनी गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स, ये इंप्रूव हो रहे हैं, लेकिन स्टिल विजिलेंस चाहिए। द फाइनल विजडम, दोस्तों, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट बुक नहीं है, ये लाइफ का फिलॉसफी है। ग्रेहम हमें सिखाते हैं, पेशेंस रखो रैपिड ग्रेटिफिकेशन की दुनिया में, डिसिप्लिन रहो जब हर कोई रेकलेस हो रहा हो, थिंक इंडिपेंडेंटली जब हर्ड मेंटालिटी डोमिनेट कर रही हो, लॉन्ग टर्म सोचो जब हर कोई शॉर्ट टर्म फोकस्ड हो, हम्बल रहो जब ओवर कॉन्फिडेंस एवरीवेयर हो। ये लेसन्स सिर्फ इन्वेस्टिंग के लिए नहीं, लाइफ के हर एस्पेक्ट में एप्लीकेबल हैं। जब मैं इस किताब के बारे में सोचता हूँ, मुझे एक प्रोफाउंड ट्रूथ दिखती है। रियल वेल्थ बनती है कैरेक्टर से, पेशेंस, डिसिप्लिन, रैशनैलिटी, ह्यूमिलिटी। क्विक फिक्सेस, शॉर्टकट्स, गेट रिच क्विक स्कीम्स, ये सब इल्यूजन्स हैं। ग्रेहम ने 1929 की तबाही देखी, उन्होंने प्रैक्टिकली सब कुछ खो दिया, लेकिन उन्होंने उस एक्सपीरियंस से सीखा। उन्होंने एक फिलॉसफी डेवलप की जो जनरेशंस ऑफ इन्वेस्टर्स को गाइड करती रही है। वॉरेन बफेट, जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं, ओपनली कहते हैं कि उनकी सक्सेस का क्रेडिट बेंजामिन ग्रेहम को जाता है। बफेट अपनी डॉटर को भी बताते हैं, पहले द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ो, फिर बाकी सब। योर जर्नी स्टार्ट्स टुडे। तो दोस्तों, अब क्या, इस नॉलेज का क्या करोगे? पहला कदम, एक्सेप्ट करो कि इन्वेस्टिंग एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। क्विक रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन मत रखो। दूसरा कदम, एजुकेट योरसेल्फ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ना सीखो, वैल्यूएशन समझो, कंपनीज को एनालाइज करना सीखो। तीसरा कदम, स्टार्ट स्मॉल। कुछ क्वालिटी कंपनीज आइडेंटिफाई करो और रीजनेबल प्राइसेस पर छोटी अमाउंट्स इन्वेस्ट करो। अपना पोर्टफोलियो ट्रैक करो, सीखो। चौथा कदम, पेशेंस डेवलप करो। मार्केट की डेली मूवमेंट से अफेक्टेड मत हो, लॉन्ग टर्म फोकस रखो। पांचवा कदम, कॉन्टिन्यूसली सीखो। मार्केट्स इवॉल्व करते हैं, कंपनीज चेंज होती हैं, अपडेटेड रहो, लेकिन कोर प्रिंसिपल्स को मत भूलो। द कम्युनिटी ऑफ इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स। आप अकेले नहीं हो इस जर्नी में। दुनिया भर में मिलियंस ऑफ इन्वेस्टर्स हैं जो ग्राहम टू प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग कम्युनिटी एक सपोर्टिव, नॉलेज शेयरिंग कम्युनिटी है। ऑनलाइन फोरम्स हैं, इन्वेस्टमेंट क्लब्स हैं, बुक्स हैं, ब्लॉग्स हैं, रिसोर्सेस एंडलेस हैं। कनेक्ट करो लाइक माइंडेड लोगों से, अपनी लर्निंग्स शेयर करो, दूसरों के मिस्टेक से सीखो। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये समरी वैल्यूएबल लगी, अगर इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला, तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल बुक समरी अड्डा को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम हर हफ्ते ऐसी ही पावरफुल, लाइफ चेंजिंग बुक्स के समरीज चाहते हैं। फाइनेंस, बिजनेस, पर्सनल डेवलपमेंट, साइकोलॉजी, हर टॉपिक जो आपकी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। सब्सक्राइब कीजिए बुक समरी अड्डा को, बेल आइकन दबाइए और बन जाइए हमारे लर्निंग कम्युनिटी का पार्ट। क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी आज के युग में सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है और बुक्स उस लिटरेसी का सबसे पावरफुल सोर्स हैं। द लेगेसी ऑफ द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। 75 साल बाद भी द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर रेलेवेंट क्यों है? क्योंकि ग्राहम ने टाइमलेस प्रिंसिपल्स आइडेंटिफाई की। टेक्नोलॉजी चेंज हो सकती है, मार्केट्स इवॉल्व हो सकते हैं, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी सेम रहती है। ग्रीड और फियर, ये दो इमोशंस हमेशा मार्केट्स को ड्राइव करेंगे। यूफोरिया और पैनिक के साइकिल्स हमेशा रिपीट होंगे और हर साइकिल में जो लोग ग्राहम की टीचिंग्स को फॉलो करेंगे वे सरवाइव करेंगे और थ्राइव करेंगे। मुझे याद है, एक 80 साल के इन्वेस्टर से मिला था। उन्होंने मुझसे कहा, मैंने अपनी ज़िंदगी में कई मार्केट क्रैशेस देखे,
1992, 2000, 2008, 2020। हर बार लोग कहते थे इस बार अलग है, लेकिन हर बार सेम स्टोरी रिपीट हुई और हर बार ग्राहम की प्रिंसिपल्स ने मुझे बचाया। योर वेल्थ जर्नी। रिमेंबर, वेल्थ बिल्डिंग एक मैराथन है। उसैन बोल्ट की स्पीड नहीं, मिल्खा सिंह की स्टैमिना चाहिए। कंसिस्टेंसी, पेशेंस, डिसिप्लिन, ये है रियल सक्सेस की कीज। आज स्टार्ट करो। एक क्वालिटी कंपनी आइडेंटिफाई करो, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ो, इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करो, अगर रीजनेबल प्राइस मिले इन्वेस्ट करो और फिर वेट करो ईयर्स तक अगर जरूरत हो तो। बोरिंग लगता है शायद, लेकिन यही रियल वेल्थ बनाती है। एक्साइटमेंट, थ्रिल, डेली ट्रेडिंग, ये सब एंटरटेनमेंट है, वेल्थ क्रिएशन नहीं। वॉरेन बफेट ने कहा, द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। अंतिम संदेश। दोस्तों, बेंजामिन ग्राहम ने हमें दिया है एक प्राइसलेस गिफ्ट, एक फ्रेमवर्क, एक फिलॉसफी जो हमारी फाइनेंशियल लाइफ्स को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। लेकिन बुक पढ़ना काफी नहीं, अप्लाई करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। मिस्टेक्स होंगी, एक्सेप्ट करो और सीखो। लॉसेस होंगे कभी कभी, उनसे डरो मत, उनसे सीखो। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये समरी वैल्यूएबल लगी, अगर इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला, तो प्लीज मेरे YouTube चैनल बुक समरी अड्डा को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम हर हफ्ते ऐसे ही पावरफुल, लाइफ चेंजिंग बुक्स के समरीज लाते हैं। फाइनेंस, बिजनेस, पर्सनल डेवलपमेंट, साइकोलॉजी, हर टॉपिक जो आपकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। सब्सक्राइब कीजिए बुक समरी अड्डा को, बेल आइकन दबाइए और बन जाइए हमारे लर्निंग कम्युनिटी का पार्ट, जहां किताबें बदलती हैं पोर्टफोलियोज, जहां विजडम बनती है वेल्थ, जहां लर्निंग होती है लाइफ लॉन्ग। सब्सक्राइब करो, लर्न करो, इन्वेस्ट करो, ग्रो करो। धन्यवाद दोस्तों, आपकी वेल्थ जर्नी शुभ हो। आपका अपना बुक समरी अड्डा।